मैं हूं मलिक अल्ताफ़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अल्ताफ़ मलिक। आज की वीडियो मैं बनाना तो बिगिनर स्टॉक एक्सचेंज पे चाहता था, मगर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मुझे मिल गया। मैंने कहा पहले उस पर बना लूँ। यार, मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल उस वक्त आया जब हम देखते हैं कि दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ, फाइनेंस अफसर इंडियन हैं। और हमें हसद नहीं करना चाहिए, जलन भी नहीं होनी चाहिए कि हमारा ही इलाका, एक ही बरसगीर में रहने वाले लोग हैं, बेचारे वो भी गुर्बत के हाथों तंग होकर बाहर निकले और दुनिया पे छा गए। उसकी एक मिसाल और मैं दूंगा। हमारे कुछ दोस्त हैं अमेरिका में, सान अतिनो कोई सिटी है, वहाँ पे वो रहते हैं, या शहर में प्रॉपर नहीं बोल रहा तो वो मैं वेबसाइट पे लिख दूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि यार यहाँ हमारे पाकिस्तानी जो है ना, एजुकेशन के लिए उनकी रेशो कितनी है। मैंने कहा कितनी है? कहता है यार इंडिया से अगर 95 लड़के होते हैं तो यहाँ पाकिस्तान से 5 या 4 लड़के आते हैं, यानी जो अमेरिका पढ़ने जाते हैं। तो इस वजह से मेरा भाई वो आईटी में भी छा गया, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में भी छा गया, मैनेजमेंट में भी छा गया, और हम बेचारे अभी तक वही पुरानी किताबें उठा के पुराना तरीक़ेकार। इस वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना आगे नहीं जा रही। वहाँ आप देख लें एजुकेशन का क्या हाल है, बच्चों के साथ वो क्या सलूक हो रहा है। जो बच्चा कंप्यूटर मास्टर करके आया तो उसकी आप वो देख लें कि वो उसकी एबिलिटी कितनी है। मज़े की बात है, उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और डिग्रियां दे दी हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, बस वो ना पढ़ने वालों को ना पढ़ाने वालों को बस डिग्री से ताल्लुक़ है ताकि नौकरी मिल जाएगी। नौकरियां हैं नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर में उनको कौन लेगा। तो मैं एक छोटी सी वीडियो साथ इसी के साथ अटैच कर रहा हूँ, ये पहले लगा दूँगा ये हिस्सा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। दुनिया में छाए हुए इंडियंस, हम मुबारकबाद देते हैं उन दोस्तों को जिन्होंने मेहनत की है। आईटी में उन्होंने मेहनत की है। हमारे एक मिनिस्टर थे गालिबन, बिल गेट्स साहब, जब यहाँ पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करना चाह रहे थे, कुछ इदारे बनाने चाह रहे थे, तो वहाँ अमेरिका से एक साहब आए, यहाँ मिनिस्टर्स को कोई काफ़ी दफ़ा मिले, मगर उसको किसी ने घास ही ना डाली। तो मेरा भाई, जब आप की हालत ये होगी कि पाकिस्तान में, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो उस बंदे को कंप्यूटर इंचार्ज लगा दिया जाता है जो कंप्यूटर जानता ही नहीं। तो जो बच्चे, ये खैर मैंने अपने कॉमर्स के उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है, वो आएँ प्रैक्टिकल करके देखें ताकि दुनिया में हम भी छा सकें। ये वीडियो स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे सी.कॉम, डी.कॉम, आई.कॉम, बी.कॉम, बी.बी.ए, एम.कॉम, एम.बी.ए, ए.सी.सी.ए और आई.सी.एम.ए कर रहे हैं। चूँकि ये बच्चे आने वाले वक्त में हमारे मुल्क की बागडोर भी तो इन्होंने संभालनी है, किसी इंजीनियर ने आके नहीं संभालनी। किसी कंपनी को, किसी भी कंपनी में देख लें, इन्होंने सीईओ लगना है। और दूसरा ये होता है कि जो मैनेजमेंट है या अकाउंट्स है, इसका गया हुआ बच्चा आज भी पाकिस्तान में फारिग नहीं है। ख़ास वो किसी भी इदारे से जितना वो पढ़ के आया है उसकी एबिलिटी के मुताबिक उसको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिली, प्राइवेट में मिल गई है। तो आज भी इसकी डिमांड है। हम लोग सिर्फ वो किस साइड पे चल पड़े थे, वो डॉक्टर और इंजीनियर। डॉक्टरों का तो आजकल आप हाल देख रहे हैं जो हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, पाकिस्तान की एजुकेशन पे रहम करे, या जो इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं। अब पेरेंट्स तकरीबन 1-1 करोड़ रुपया तक MBBS और इंजीनियरिंग पे, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बच्चों के पैसे खर्च करवा के
और उसके बाद बच्चा बाहर जाके जॉब करे, पाकिस्तान में उनके लिए कोई जॉब नहीं है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने एक वीडियो दिखाई जिसमें बहुत सारी डॉक्टर्स एक टेम्परेरी जॉब के लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई हुई थी, इंटरव्यू था, तो वो हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ, यानी बैठने की जगह भी नहीं थी, वो यूँ कमरे भरे हुए थे। यार खुदा के बंदो, आप अपने बच्चों को तालीम दें। हमारा तालीमी निज़ाम तो ये है कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, रैंकिंग निकालें वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की, आप कहाँ पे खड़े हैं, और फिर आपके सामने है कि एकेडमीज़ बन गई हैं, बच्चे को कोई नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हकीकत पर मबनी बात है। तो इसी तरह ही जो बच्चे ये जो डिग्रीज़ मैंने बताई हैं, यानी कॉमर्स और मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनका हाल भी वही है कि वो मार्केट में तो आ जाते हैं और उसके बाद उनको प्रॉब्लम होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ, टीचर को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, कि आप स्टॉक मार्केट में आएँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है, सेकेंड ईयर में जाता है, आप उसके पास कंप्यूटर भी है, वो नॉर्मली बच्चे सारे तकरीबन जानते हैं। अब ये 18 या 20 साल की एजुकेशन का जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो सिर्फ आप ये 2, 2.5, 3 साल में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बल्कि लोगों को बताने के काबिल होंगे। वो लोग जो कहते हैं ना कि आप क्या करते हैं, कमाई कैसे होती है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपकी यहाँ कमाई होगी, बहरहाल आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अपनी फैमिली के पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आपकी फैमिली की आप प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, यानी अब फिक्स करा देंगे तो सूद भी शामिल हो जाता है, आप अपनी फैमिली की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करा सकेंगे। वो बच्चे जो MBA कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, ICMA कर रहे हैं, BBA किया हुआ है, बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंस की हुई है, या अकाउंट्स एंड फाइनेंस किया हुआ है, ये मुख्तलिफ डिग्रीज़ अलग अलग हो गई हैं, जिसको हम कॉमर्स या मैनेजमेंट की एजुकेशन कहते हैं। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे में, किसी भी जगह इन 2 बंदों ने तो जाना ही जाना है ना। एक अकाउंटेंट होगा और दूसरा ऑडिटर भी जाएगा वहाँ पे, तीसरा फाइनेंस ऑफिसर भी होगा। तो मेरे ख़्याल में यानी किसी इदारे, फैक्ट्री, जहाँ मर्ज़ी कॉमर्स वालों को और मैनेजमेंट वालों को उन्हें रखना ही रखना है, वो उनकी मजबूरी है। ये अलग बात है कि अब हमारे यहाँ तनख्वाहें बहुत कम मिल रही हैं। जो बच्चे करके बाहर चले गए हैं वो माशाल्लाह अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो मेरा ये दावा है कि जो लोग इन बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, यानी इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें 90% सिर्फ किताबों से रट्टा लगवाया हुआ है उन्होंने बच्चों को कि ये शेयर्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है। यानी वो बुक्स जो उनके पास पड़ी हुई है ना, कि आज से 20 साल पहले आई थी, वो उसी पे उनको रगड़े खड़े हैं। और बच्चे भी बेचारे अब क्या करें, उनको जो पढ़ाया जाएगा उन्होंने भाई वही कुछ करना है। जैसे अब हमारे पास कुछ बच्चे रिसर्च के लिए आए, ये स्टॉक मार्केट क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, तो उनके क्वेश्चन जो थे वो सुन के हमें भी बड़ी वो हैरत हुई कि यार ये बच्चा MBA कर गया है और उसको पता नहीं है कि ये शेयर क्या कहलाते हैं या कैसे लेते हैं। तो मेरे भाइयों, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो टीचर देख रहे हैं और जो स्टूडेंट देख रहे हैं, तीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ 50,000 से स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल दें। उस बच्चे का जो वहाँ ये एजुकेशन ले रहा है, अब उसका बेनिफिट क्या होगा, बल्कि बच्चों के साथ साथ वो टीचर जो आज तक स्टॉक मार्केट में नहीं गए ही नहीं, वो भी वही किताबों वाले पढ़ा के बच्चों को फारिग हो जाते हैं कि बस ये पढ़ लिया है, काफ़ी हो गया है इनके लिए। मैं करेंसी मार्केट या पाकिस्तान मर्केंटाइल की बात नहीं कर रहा, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी स्टॉक मार्केट पे हूँ और मैं आपको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो बच्चा ये एजुकेशन हासिल कर रहा है वो अपना अकाउंट स्टॉक मार्केट में सिर्फ 50,000 से खोल ले।
अब आप लाखों रुपए फ़ीस पे करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्तलिफ इदारों को, तो उसमें अगर सिर्फ 50,000 ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि रिटर्नेबल है, यानी ज़ाया नहीं होगा कि आप जो हवा लोगों ने चला दी है ना कि स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे, पैसे लगाएंगे और उसके बाद पैसा ही ख़त्म। आप स्पेकुलेशन ना करें, यानी सट्टेबाजी का अंसर एक शामिल होता है, वो ना करें। आपका 50,000 है, आप 50,000 की ही इन्वेस्टमेंट करें, 1 लाख है 1 लाख की ही करें और उसकी अगेंस्ट आप शेयर ख़रीद लें। शेयर ख़रीदने के बाद आप दोहरा फ़ायदा उठा सकेंगे। एक तो वो कि जो कंपनी, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है वो साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद वो प्रॉफिट अनाउंस करती है। अब तो बड़े आसान हो गया है कि आपका जो बैंक अकाउंट, वो अकाउंट ओपन करते हुए ले लेंगे, आपके घर में पैसे भेजे जाएंगे। दूसरा ये होगा कि मार्केट चूँकि आजकल थोड़ी, एक तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में आया हुआ था, दूसरा सियासी हालात भी बेहतर नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे कंपनीज़ के शेयर्स जो है ना वो तकरीबन मोर देन 50% नीचे आए हुए हैं आजकल। उन कंपनियों के, मैंने ये नहीं कह रहा हर सारी कंपनियों के आ गए हैं माशाल्लाह, नेस्ले को देख लें या PSO को देख लें, बहुत सारी ऑयल कंपनी हैं, रिफाइनरीज़ हैं जिनके शेयर 300, 400, बल्कि नेस्ले तो 5,000 से भी आन बढ़ गया हुआ है, लिवर ब्रादर हो गया। या आप देख लें कि कुछ शेयर ऐसे हैं जो 10 या 15 रुपए के थे, इस वक्त वो 5-5, 10 हज़ार का फ़ी शेयर हो गया है। तो आपसे गुजारिश है कि जब मार्केट में फिर तेज़ी आएगी तो उसमें भी आपका ये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये बढ़ जाएंगे। यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वार्टरली, एनुअल और हाफ ईयर, ये साल में 4 मरतबा, यानी कंपनियां आपको CD में आपके बैलेंस शीट भेजेंगी, रिपोर्ट्स भेजेंगी। तो ये बच्चे जो इस काम में आए हुए हैं, एक तो इनको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में ये कंपनियां या ये कंपनियां काम कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, उनकी बैलेंस शीट कैसे होती है, उनकी बैलेंस शीट देखेंगे, उनकी रिज़ल्ट देखेंगे, उनकी मैनेजमेंट को देखेंगे, उनकी डायरेक्टर्स को देखेंगे, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग में ये लोग जाएंगे। एनुअल जनरल मीटिंग में आप जाएंगे, वहाँ आप बहैसियत शेयर होल्डर किसी भी, चाहे वो करोड़पति है या अरबपति है, आप अपना क्वेश्चन लेके जाएं और उनसे कर सकते हैं कि ये फ़लाँ जगह आपने जो खर्चा किया है ये क्यों किया है। चाहे आपके पास 10 शेयर हैं, आप शेयर होल्डर तो हैं ना जी, आपको वो बुलाएंगे, आपने वहाँ जाना ही जाना है। तो इसके लिए आप कंपनी सेक्रेटरी, तकरीबन तमाम कंपनियों के सेक्रेटरी भी होते हैं, ये भी एक ओहदा हो, आपने देखा होगा, किसी की चीफ़ अकाउंटेंट लगे होते हैं, किसी के फिनांस ऑफिसर होते हैं। यानी मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकातें भी रहेंगी, आप वहाँ जाएंगे भी। और अब तो खैर SSB ने पाबंदी लगा दी है, वरना पहले तो आप एनुअल जनरल मीटिंग में जाते थे, अब तो वो चाय और खाना खिला के भगा देते हैं। वरना पहले तो ये होता था कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि मुल्तान से है, तो लाहौर से कोस्टल गाड़ियाँ भर के यहाँ पे आती थी। फातिमा ग्रुप था, फजल क्रास ग्रुप था, ये अच्छी अनाउंसमेंट के साथ साथ गिफ्ट भी दिया करते थे, जिनमें घी होता था, कोई सामान होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। वो आते थे, लोग खाना भी खाते थे और ये भी साथ ले जाते थे। वो इतने पैसे उनके बन जाते थे जिसमें किराया भी नहीं करा जाता था उनको, ये एक्स्ट्रा होते थे। फिर SSB ने पाबंदी लगा दी कि यार ये गिफ्ट जो है ना, ये सेम बाटा वाले जूता, जो बंदा वहाँ जाता था उसको जूता देते थे, सर्विस वाले जूता वो देते थे, जो टेक्सटाइलें थी वहाँ जाने वालों को वो गिफ्ट सूट किया करते थे। अब इस पर पाबंदी हो गई है, तो अब आप जाएंगे, चाय भी पिएंगे और ये देखेंगे कि मराहिल ये कैसे होते हैं। जब वो मार्केट में आप आएंगे, अब आप वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, उसको बच्चे देखेंगे, बड़े देखेंगे, ये टीचर भी देखें, और ये ना समझें कि बाद ये जो जुआ खाना है, एक नाम बना दिया है जुआ खाना। दुनिया में देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया का हर पढ़ा लिखा आदमी रिसर्च कर रहा है। आप जो रिसर्च करना चाहेंगे किसी कंपनी भी, उसकी आपको क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स जहाँ पे मिलेंगी, वेबसाइट पे जाके उसको आप वो डाउनलोड करें, डाउनलोड ना करें तो पढ़ भी सकते हैं। जो कंपनी की अनाउंसमेंट होती है वो कैसे होती है,
यानी उन्होंने आपको डिविडेंड देना है तो वो क्या, उनका तरीक़ेकार क्या है, वो डिविडेंड कैसे देंगे। कोई कंपनी ऐसी होती हैं जो रूल्स की वायलेशन करती हैं तो फिर उन्हें SSCB कैसे रोकता है। अगर कहीं मैनेजमेंट चेंज हो रही है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा शेयर फ्लोट किए हुए हैं, तो उसमें जो मैनेजमेंट होती है, डायरेक्टर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, आप उनके डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी कंपनी के शेयर ख़रीदें, अगर आपके पास अच्छे खासे शेयर हैं तो वहाँ अप्लाई करें कि जनाब मैं एज ए डायरेक्टर आना चाहता हूँ, और वो आपको रखेंगे। ये नहीं है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, यार मैं इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। आप बन सकते हैं, आप किसी मैनेजिंग डायरेक्टर तक जा सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बड़ी कंपनियां, जिनमें मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि वो केस उनके कोर्ट्स में है अभी, तो वो यानी उस कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनमें अगर आप का शेयर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, यानी माल जो मैनेजिंग वाले हैं उनसे आपके शेयर बढ़ जाते हैं, तो आप लीगली उनको नोटिस दे के आप जा सकते हैं, वहाँ उनकी मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। तो आजकल ये 2-4 केस तो अभी 2-3 कंपनियों के चल रहे हैं। यानी आपको एजुकेशन के साथ साथ जो ये मवाद मिलेगा कि आपने किसी भी कंपनी का 50 कंपनी के, या आप स्टूडेंट हैं, आपने तो पढ़ने के लिए लेना है ना, आप 50 कंपनियों के 2-2, 4-4, 5-5, अब 50 कंपनियां लेंगे तो 50 कंपनियां पाबंद हैं आपके घर के पते पे। एक तो आपके लिए वो अकाउंट्स भेजेंगी, दूसरा आपके बैंक अकाउंट में आपको डिविडेंड भेजेंगी, तीसरा अगर आपका शेयर राइट होता है एक, यानी आपका राइट है तो आप राइट कैसे भरेंगे। को प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनके लिए वो क्या होते हैं। जब आप मार्केट में आएंगे नहीं, सिर्फ रट्टा लगा के, तो ये तो कोई एजुकेशन ना हुई। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यूँ समझिए कि आप एक सेमेस्टर की फ़ीस दे रहे हैं और ये फ़ीस आपको रिटर्नेबल है। यानी आप जो अकाउंट खोलेंगे, ये 50,000, मैंने इसलिए नहीं कहा कि जनाब आप अकाउंट खोल के फिर आप भाग जाएँ, आपको कुछ भी नहीं। ये 50,000 के आपने शेयर ख़रीदने हैं। अकाउंट इस तरह खोला जाता है कि आप 50,000 की बाइंग कर सकते हैं, और जब आप बेचेंगे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब मैं अब अपना अकाउंट क्लोज़ करना चाहता हूँ, मेरे पैसे वापस किए जाए। जो शेयर होंगे वो आप खुद ही बेचेंगे। अब उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम पर आया हुआ है, कुछ लोगों ने अपनी लिमिट्स रखी हुई हैं कि आप कितनी लिमिट्स में लेके उनके पास करना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं। बेहतर तो यही है कि आप उनकी लिमिट्स पूरी कर दें, आप खुद करें, सट्टाबाजी स्पेकुलेशन ना करें, क्योंकि सट्टेबाजी में मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मार्केट में आप जब जाते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो आपको मशवरा देते हैं कि यार ये ले लें, वो ले लें। आप किसी का मशवरा मत मानें, अच्छी कंपनियां देखें और अच्छी कंपनी के शेयर ख़रीदते जाएं, छोटे छोटे ख़रीदते जाएं। आपने तजर्बा करना है, एक तो आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप मार्केट में आएंगे ना जी, तो फिर आपको, मेरा दावा है कि आपको फिरने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ आप जाएंगे तो वो आपको वेलकम करेंगे कि जनाब इस बंदे को वाकई एक्सपीरियंस है, इसको ये चीज़ आती है, इसको इस चीज़ का भी पता है। तो जब आप ये सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ने के बाद, किताबों के बाद निकलने के बाद बाहर फिर क्या करेंगे। मेरे पास ये कुछ मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं जी, ये बिजनेस टैक्सेशन की है। ये मेरे बच्चे जब ICMA कर रहे थे तो उस वक्त की बुक्स हैं। ये पढ़ी है सर, कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस। एक कंपनी लॉज की भी थी, वो नहीं मुझे पता। ये पिफा की है, पेपर हैं इनके, ये पिफा वालों की है। ये मैनेजमेंट अकाउंट्स की है। ये दिखाने का मकसद है कि यार ये इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें जो आपको लगी हुई हैं, अगर आप प्रैक्टिकली मार्केट में आएंगे तो मेरा दावा है कि आप इंशाअल्लाह न सिर्फ पेपर में भी कामयाब होंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे। अब क्यों ये 50,000 या 1 लाख रुपया है ना जी, आप फ़ीस देते हैं, वो वापस नहीं करते। हम लोगों ने आपको, हो सकता है जब आप 3 साल बाद 2 साल बाद इधर से छोड़ने का प्रोग्राम बना लें, पहले तो जब आप आ जाएंगे छोड़ेंगे नहीं, तो जाने का प्रोग्राम बना के यही आपका 50,000 या लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख भी हो सकता है।
ये मुमकिन नहीं है कि आपको ना हो। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें और ख़ुद ही बाइंग कर लें सिस्टम से। अपने ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें आप घर बैठे हुए थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा ना करें। अगर जो पेरेंट्स साथ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि जब बच्चा आपका काम कर रहा होगा आप सिर्फ इन लोगों के अकाउंट्स चेक करवा दें। इनको कहिए मुझे ये दिखा दें यार तेरे पास अब मैंने 50,000 या लाख रुपया दिया था ना, तेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। यानी वो नहीं कि सारा दिन सट्टे में और उस मार्केट खुलती है, वो ना करें। अभी आप एक्सपीरियंस करें तो फिर नुकसान नामुमकिन सी बात है। कुछ कंपनियां डूब जाती हैं, कुछ बहुत। अगर आप 50 कंपनियां लिए बैठे हैं, खुदा के बंदे कोई एक आधी डूबेगी तो 10 चढ़ भी जाएंगी। तो आप बेसिकली मेरी ये गुजारिश है कि आप छोटे से छोटा शेयर, मसलन 10, 20, 30, 40, 50 वाला है तो उसमें किसी के 500 ख़रीद लिए, किसी के 300 ख़रीद लिए, किसी के 200 ख़रीद लिए। कोई बड़े शेयर हैं तो वो 10 ख़रीद लिए, 20 ख़रीद लिए। तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये रिटर्न कितना देते हैं। अब जब रिटर्न उनके देखने के लिए आपको उनकी पूरी वेबसाइट देखनी होगी। वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ इनकी बैलेंस शीटें पड़ी हुई हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, या अगर इनका मैनेजमेंट का कोई चक्कर चल रहा है या मैनेजमेंट का रोला है तो वो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी बाकायदा मुतला करते हैं, उसमें लेटर होते हैं। यानी ये तरीक़ेकार क्या होता है कोई ये। और वो टीचर जो सिर्फ इस वजह से स्टॉक में नहीं जा रहे कि यार पता नहीं ये इधर जाके मेरे पैसे गुम हो जाएंगे, तो आपको मेरी गारंटी है कि आपके पैसे गुम नहीं होंगे, आप पैसे लूज़ नहीं करेंगे, बशर्ते आप सट्टाबाजी ना करें। स्टॉक ज़ाहिर है सट्टाबाजी यहाँ करेंगे तो वो एक तो हलाल नहीं है, दूसरा ये है कि फिर उसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। यानी आपका 1 लाख है, अपना 1 लाख ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर पैसे कहीं कम पड़ रहे हैं तो उसको छोड़ के एक शेयर छोड़ दें, दूसरा ले लें, उसमें फिर आपको एक्सपीरियंस भी होगा। वो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे मेरी स्पेशल गुजारिश है कि यार मैंने एक टीचर को लेके दिए थे यहाँ मुल्तान में, बदकिस्मती उनकी कि वो बैंक इक्विटी था जो मैंने लेके दिया था, और फिर हमारे ये सियासतदान कहना तो नहीं चाहिए बुरा भला, बहरहाल इन्होंने उस बैंक इक्विटी को डुबो दिया था। और यानी ये कि इदारा गवर्नमेंट का प्रॉपर अच्छा इदारा था जिसको डुबोने इन्होंने उसको डुबोने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मेरे पास भी कुछ 300 यानी मेरी पहली वो थी कमाई 300 शेयर पड़े हुए हैं, उनके पास भी 1000 है। तो अब उस 1000 के बाद वो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि यार तू मैंने फसाद था। अब 700 या 800 कंपनियों में से 1-2 कंपनियां डूब रही हैं या मर रही हैं। जैसे मेहरान बैंक गया था, मैं ये नहीं कहता कि ये आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं यार, कोई जूते का काम करते हैं, कोई भी करते हैं, तो आप जाएंगे किसी बड़ी फैक्ट्री को लगाने के लिए तो आपको क्या वहाँ ये नहीं होगा कि नुकसान भी हो सकता है। यानी किसी बड़ी फैक्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ भी तो आपको नुकसान हो सकता है ना जी। तो नुकसान का एक आंसर भी सामने रखना है। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लेंगे ही थोड़े थोड़े, यानी 50 कंपनियों के लेंगे तो 50 एक कंपनी अगर खुदा ना खासा एक डूब जाती है तो 10 आपको उससे ज़्यादा दे भी जाएंगी। यानी दोनों सूरतों में अल्लाह ताला आपका स्पेशल करम करेगा। और इंशाअल्लाह मैं नहीं चाहता कि मेरे पाकिस्तान में मेरे बच्चे जो मैं आपको बता दूं कि मेरे तकरीबन सारे बच्चे, 2 बच्चे अभी छोटे हैं, वो भी सेकेंड ईयर में हैं, एक कंप्यूटर में कर रहा है और एक बेटी मेडिकल में गई हुई है। तो बाकी सब 5 बच्चों ने M.Com या MSc अकाउंट्स में किया है, एक ने 2 ने बल्कि MPhil किया है, और दोनों तीनों जॉब कर रहे हैं, उनमें से कोई बच्चा भी फारिग नहीं है। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप टीचर से, पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से कि आप अगर बिज़नेस की तालीम ले रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टॉक में आएँ। ये 50,000 या 1 लाख रुपया जो आप लगाएंगे, आज तो ऑनलाइन का कारोबार है यार, आप ऑनलाइन भी तो करते हैं ना जी, तो ये भी कारोबार उसमें ऑनलाइन में शामिल है। फिर आप इसमें आके फिर आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। पहले आप स्टडी मुकम्मल करें, और ये स्टडी के लिए ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में शेयर ख़रीदना और उसमें रहना,
कंपनीज़ के साथ रब्ता रखना, कंपनीज़ में जाना, कंपनी की तरफ से आपको जो रिपोर्ट आती है स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं कैसे है, यानी तरीक़ेकार आपको पता होना चाहिए कैसे आती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा प्रोग्राम था कि मैं बिगिनर के लिए बनाऊंगा, मगर टाइम लगता है इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं जो स्टॉक के बिगिनर हैं उनके लिए अगली वीडियो में 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। ये वीडियो मेरी पेरेंट्स के लिए थी, टीचर के लिए थी और स्टूडेंट्स के लिए थी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।